दोस्तों, भारत में एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के राजा शानो शौकत के मामले में अंग्रेजों से कोसों दूर थे। फिर बात हीरे जवेरात की हो या महंगी लग्जरी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से भी पीछे नहीं रहते थे। ऐसे ही एक राजा थे महाराज जय सिंह प्रभाकर। अलवर के महाराजा ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस को बंद होने की कगार पर खड़ा कर दिया था। आखिर क्या किया जय सिंह प्रभाकर ने, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, इस किस्से को सुनकर आपको हंसी भी आएगी और भारतीय होने पर गर्व भी महसूस होगा। दोस्तों, समय रहा होगा 1920 का, जब अलवर के राजा अपने देश से दूर लंदन में घूमने आए थे। एक दिन जब वह अकेले सड़कों पर घूम रहे थे तो अचानक उनकी नजर रोल्स रॉयस के शोरूम में पड़ी। कहते हैं कि महाराज जय सिंह प्रभाकर लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। जैसे ही महाराज की नजर शोरूम के भीतर रखी उस चमचमाती रोल्स रॉयस गाड़ी पर पड़ी तो उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपनी पसंदीदा गाड़ी रोल्स रॉयस को खरीदने के लिए महाराज जय सिंह प्रभाकर इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने की फिराक में शोरूम में घुस गए। शोरूम में जाते ही उनकी नजर उस चमचमाती गाड़ी पर पड़ी जिस गाड़ी ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। अब वो उस गाड़ी के फीचर्स और दाम जानने के इच्छुक थे। उन्होंने पास खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से उस गाड़ी के बारे में पूछा। उस सेल्समैन ने जैसे ही महाराज को देखा तो वह गुस्से में आ गया, क्योंकि राजा जय सिंह वहाँ बिल्कुल ही साधारण वेशभूषा में थे, जिसे देखकर सेल्समैन को लगा कि ये कोई गरीब भारतीय है। उस सेल्समैन ने राजा को उस गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और शोरूम से बाहर जाने की हिदायत दी। कहते हैं कि महाराज जय सिंह शोरूम से बाहर तो निकल गए और अपने इस अपमान को पी गए। महाराज ने अपने गुस्से पर काबू रखा और अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहा। महाराज शोरूम से निकलते ही अपने होटल की ओर चल दिए। महाराज जय सिंह जैसे ही होटल में पहुंचे तो वो बहुत गुस्से में थे। महाराज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि रोल्स रॉयस कंपनी को किस तरह सबक सिखाया जाए। इसी बीच राजा ने अपनी रजवाड़ों वाली पोशाक पहनकर उस शोरूम को इश्तिहार दिया कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ियाँ खरीदने आ रहे हैं। ये खबर जैसे ही शोरूम में पहुँची तो शोरूम के बाहर लाल कारपेट बिछा दिया गया। उनके आगे हर कोई सर झुका रहा था। महाराज ने शोरूम में पहुँचते ही 7 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ खरीदने का ऑर्डर दे दिया और उन सभी गाड़ियों का दाम भी नगद चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर देखकर शोरूम में हर कोई हैरान था। इतना ही नहीं, महाराज ने उन गाड़ियों को सीधा महाराज के राजमहल में पहुंचाने का आदेश भी दे दिया और साथ ही में उस घमंडी सेल्समैन को भी। रोल्स रॉयस वाले उस दिन शाम को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर जश्न मना रहे थे, जबकि महाराज का असली खेल तो बाकी था। गाड़ियां जैसे ही महाराज के महल में पहुंची तो महाराज ने सभी गाड़ियां नगर पालिका को सौंप दी और उन्हें आदेश दिया कि आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाए। यह सब सुनते ही उस अंग्रेज सेल्समैन के पैरों के तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। ये खबर जंगल में आग की तरह समूचे विश्व में फैल गई और सभी लोग रोल्स रॉयस कंपनी का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अरे ये तो वही गाड़ी है ना जिससे भारत में कचरा उठाया जाता है। महाराज जय सिंह के इस पैंतरे को देखकर अंग्रेज सेल्समैन को भी लगा कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है और अब रोल्स रॉयस के ग्राहक इस गाड़ी को खरीदने में शर्म महसूस करने लगे। अब इस गाड़ी में वो रईसियत भी ना थी जिसके लिए यह गाड़ी जानी जाती थी। हर कोई मजाक बना रहा था इस गाड़ी का कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उस गाड़ी को भला कैसे कौन चला सकता है। इससे कोई भी ग्राहक उनकी गाड़ी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, जिससे कंपनी बंद होने की कगार पर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी ही ओर अलवर के महाराजा इस नजारे का लुफ्त उठा रहे थे। जब कंपनी अपनी साख बचाने में नाकामयाब हो गई थी तो कंपनी ने महाराज के सामने घुटने टेक दिए
और महाराज से माफी भी मांगी, जिसके बाद महाराज को एक लेटर कंपनी से भेजा गया जिसमें यह कहा गया था कि रोल्स रॉयस से कचरा उठाना बंद कर दिया जाए, और महाराज से फिर से माफी भी मांगी और कंपनी की ओर से 6 नई चमचमाती रोल्स रॉयस महाराज को माफी के तौर पर उपहार के रूप में दी गई। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज का बदला तो पूरा हो चुका था, इसीलिए महाराज ने कंपनी को माफ कर दिया। महाराज जयसिंह ने पूरी दुनिया को ये सीख दी कि इंसान को कभी उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण रोल्स रॉयस को इतने बुरे दिन देखने पड़े। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।